बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल मार्केटिंग से फैज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक बार फिर कुछ डिस्कशन करेंगे मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। हमारे भी और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, लेकिन डे बाय डे जो सोसाइटी का बिहेवियर देखने के अंदर आ रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हम पहले भी उठाते रहे हैं, फिर भी उठाते जाएंगे। मेरी तमाम इन्वेस्टर से गुजारिश है या लोकल जो लोग हैं जिनकी मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कांस्टेंट बेसिस के ऊपर आप मेट्रो सिटी गुजर खान का विजिट किया करें, वहाँ पे उनके ऑफिसेज जाया करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको परस्यू किया करें। वहाँ पे मालूमात लिया करें कि आपका प्लॉट का क्या स्टेटस चल रहा है। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हमारे नोटिस के अंदर आई हैं और वो चीज़ें इस तरह की हैं कि जो शॉकिंग थी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए भी और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी, और वो आपसे शेयर करना भी ज़रूरी है। उनमें से 2-3 जो मैं आपको एग्जांपल्स दूँ, बाज़ ऐसे विलाज़ हैं कि जो 2022-23 के अंदर लोगों से कंप्लीट पेमेंट्स जो हैं वो ले ली गई हैं। तकरीबन 2-2, ढाई-ढाई साल हो गए हैं, लोगों की वहाँ पे पेमेंट्स पूरी हो चुकी हैं विला की 100%, और उसके बाद भी लोगों को विलाज़ की पोज़ेशन नहीं दी जा रही। हालाँकि लोग विलिंग हैं कि वो जाएँ वहाँ पे रहें, अपनी लिविंग वहाँ पे मोबिलाइज़ करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वहाँ पे पोज़ेशन नहीं दी जा रही। और अभी भी वो विलाज़ जिनको 2022-23 के अंदर जिनके ग्रे स्ट्रक्चर रेडी थे, अभी भी उनकी कंप्लीशन का जो है वो तकरीबन 70-75% काम रहता है। और जब भी सोसाइटी मैनेजमेंट से इस हवाले से बात की जाए तो वो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई दे देंगे। पिछले अरसे में तकरीबन आज से साल डेढ़ साल पहले एक विला के हवाले से हमारी भी उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने पिछला रमज़ान हमें दिया। अब आगे वाला रमज़ान आ रहा है लेकिन स्टिल अभी भी उस विला के ऊपर तकरीबन 75 से 80% काम डेवलपमेंट का, कंप्लीशन का अभी तक रहता है। और जब भी वहाँ पे मैनेजमेंट से बात की जाए या वहाँ पे जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वहाँ पे बात की जाए तो उनके मुताबिक एक ही मुद्दा है कि कोई मसला नहीं है भाई, हमने पैसे ले लिए हैं, आपकी चीज़ तैयार हो रही है, जब तैयार हुई हम आपके हैंड ओवर कर देंगे। चाहे आगे साल लग जाए, 6 महीने लग जाएँ, 2 साल लग जाए, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में जो एक निज़ाम जो शुरू से जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा एक जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का है, कि कोई भी शख्स अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको उठाने को तैयार नहीं है। जिसके खाते में जो ज़िम्मेदारी डलती है, जिसके खाते में जो पैसे डलते हैं वो ना पैसे देने को तैयार है, ना ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार है। ऐसे ही हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके अर्ली बर्ड के अंदर कनाल के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे तकरीबन उनकी पेमेंट्स करोड़ सवा करोड़ रुपया गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको जो है प्लॉट की पोज़ीशन नहीं दी जा रही और वहाँ पे भी हीले-बहाने यही किए जा रहे हैं कि कंपनी ने अपना स्टोरेज एरिया बना दिया या इस तरह की कोई चीज़ बना दी, जब कंपनी यहाँ से मोबिलाइज़ करेगी तब आपको प्लॉट पोज़ीशन दी जाएगी। मेरी यहाँ पे मेट्रो सिटी मैनेजमेंट से ये सवाल है कि एक बंदे से आपने सवा करोड़ रुपया ले लिया और उसके प्लॉट के ऊपर अगर आपने अपनी कोई एमिनिटी वहाँ पे डेवलप कर दी जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर है जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं? क्या आप उस बंदे को रेंट पे करने के लिए तैयार हैं या उसको कोई भी इंसेंटिव ऑफ़र करने को तैयार हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी 2-3 साल अपनी पोज़ेशन में रखेंगे, तो इसमें उस बंदे का क्या, उसके नुकसान का ज़िम्मेदार, उसका अज़ाला कौन करेगा? ऐसे ही हमारे नोटिस में कुछ चीज़ें आई हैं, ए ब्लॉक अर्ली बर्ड के अंदर कुछ लोगों के प्लॉट्स हैं, जिनके अंदर नीचे से अभी सुनने में मालूमात में आई है कोई सर्विस लाइन गुज़र रही है किसी एक और निजी कंपनी की। सर्विस लाइनें गुज़रने के की वजह से लोगों को वहाँ पे जो प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं, बगैर किसी नोटिस के कंपनी ने वो अलॉटमेंट्स कैंसल कर दिए हैं। जब भी कोई बंदा जिसने पिछले साल पेमेंट्स कराई थी अपना ऑन ग्राउंड प्लॉट देख के लिया हुआ है, अब वो जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि आपका प्लॉट भाई ऑफ ग्राउंड हो गया है। मेरा प्लॉट ऑफ ग्राउंड कैसे हो गया? जब वो ये सवाल पूछेगा तो बताएगा कि यहाँ से कोई सर्विसेज गुजर रही हैं। क्या वो सर्विसेज नई डाली गई हैं या बहुत पुरानी हैं? हमारी मालूमात में वो सर्विसेज बहुत पुरानी डाली गई थी। कंपनी ने इंटेंशनली वहाँ पे लोगों को पहले प्लॉट्स जारी किए और अब जो है इंटेंशनली वहाँ पे प्लॉट्स कैंसिल किए हैं। हमारी मालूमात के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। आप तमाम लोग जिनके ए ब्लॉक साउथ के अंदर प्लॉट्स हैं, फिजिकली ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, हमारी असेसमेंट के मुताबिक जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स तैयार हैं, आप वहाँ पे जाएँ। मेट्रो सिटी के अंदर जो ए ब्लॉक साउथ के अंदर उनका हेड ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाएँ और अपने प्लॉट का पोजेशन स्टेटस चेक कराएँ। पोजेशन स्टेटस के अंदर आपको वो बता देंगे कि आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड है या बिल्कुल जो है वो हवा के अंदर है। अभी उनके नज़दीक को 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ बनाई गई हैं। एक जो है वो कहते हैं कि पोज़ेशनेबल प्लॉट है। एक जो है वो कहते हैं कि ऑन ग्राउंड, मतलब कि आपका प्लॉट मौजूद है हमारे पास, उसकी ज़मीन मौजूद है, लेकिन ज़मीन पे नहीं, मतलब कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ, नॉन डेवलप्ड स्टेटस है उसका। और एक उन्होंने ऑफ ग्राउंड की कोई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी है कि मतलब कि वो ज़मीनें पहले हमारे पास थी, अब नहीं है, आपका प्लॉट टोटली हवा में चला गया। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जिस बंदे से उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड के पूरे पैसे लिए हुए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के पूरे पैसे लिए हुए हैं और उसको एक ऑन ग्राउंड प्लॉट दिखा के बेचा गया है और अब उसको कह रहे हैं कि आप बी ब्लॉक में कहीं अपनी एडजस्टमेंट करा दें। ए ब्लॉक साउथ के जो पीछे वाले नंबर हैं, जो 1400 के, 1500 के, 1800 के नंबर हैं, वहाँ पे आप अपनी एडजस्टमेंट करवा लें। तो ये उस बंदे के लिए काफ़ी शॉकिंग है जिसने एक ऑन ग्राउंड प्लॉट लिया हुआ था। मौके पे उसका प्लॉट तैयार था, अब उसे बताया जाए कि आपको 2 साल बाद प्लॉट देंगे, हम 4 साल बाद प्लॉट देंगे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो रहे हैं इन चीज़ों से।
न्यू मेट्रो सिटी के मैनेजमेंट से, मलिक बिलाल साहब से जो चेयरमैन हैं इनके, तो उनसे हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा इस तरह के जो इकदामात हैं उनसे गुरेज किया जाए। जिन लोगों के मौके पे प्लॉट्स हैं उनको प्लॉट तैयार करके उनके हैंड ओवर किया जाए, जिन लोगों के विलास हैं उनको तैयार करके उनके हैंड ओवर किया जाए, और जिन लोगों से आप पेमेंट्स ले चुके हैं कास्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस की, उनकी पोजेसन आपके ऊपर ड्यू है। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, जब आप किसी से डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे ले लेते हैं तो आपको वरी नेक्स्ट डे उसको डेवलपमेंट प्लॉट डेवलप करके उसका हैंड ओवर करना चाहिए, ना कि आप उसको लारे लगा दें कि हम आगे कर रहे हैं, 2 साल में 4 साल में आप प्लॉट डेवलप करेंगे तो हम आपको देंगे। जब आप प्लॉट डेवलप नहीं कर रहे तो आप किसी से डेवलपमेंट चार्जेस ना लें। जब आपने डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए तो भाई प्लॉट डेवलप करके क्लाइंट के हवाले कर दें। इस सूरत हाल से मार्केट जो है वो डे बाय डे गिरावट का शिकार हो रही है। लोगों का ट्रस्ट रियल स्टेट मार्केट से उठ रहा है, और लोगों ने, आज के बाद तो आपको खैर मुंह नहीं लगाना, लेकिन ये इस सूरत हाल में लोगों ने पाकिस्तान की जो एक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, लोगों ने उससे भी हाथ उठाना शुरू कर दिए हैं। कुछ डेवलपर्स के इकदामात की वजह से, बाज़ जो चंद जो अनासिर हैं उनकी वजह से ओवरऑल पूरी मार्केट जो है वो जो है अनसर्टेनिटी का शिकार हो रही है। हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह हमारी वो आवाज़ जो है उसको सुना जाएगा, उसके ऊपर परस्यू किया जाएगा, और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं लोगों के लिए सॉर्ट आउट की जाए। जज़ाकल्लाह।